दोस्तों, भोले फंसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने ऐसा मारा हथौड़ा, चुनाव से पहले पूरी कहानी ही बिल्कुल पलट गई है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए हमारा, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं हमारा खबर और विश्लेषण। शुरुआत करते हैं। इधर लगातार बिहार विधानसभा सत्र आज अंतिम दिन था, खूब सरगर्मियां, आरोप प्रत्यारोप खूब देखने को मिले। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिलकर तेजस्वी यादव की राजनीति को निपटाने के लिए उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को टारगेट करने में बिजी हैं। उन्हें लगता है कि बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर टारगेट करके विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बैकफुट पर लाया जा सकता है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वो जो भी शब्दवान छोड़ रहे हैं, घूम फिर कर उन्हीं की ओर वो मुड़ जा रहा है। देखिए दोस्तों, 24 जुलाई की बात थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जब एसआईआर पर तेजस्वी यादव के पूछे सवाल का जवाब नहीं सूझा, तो उन्हें जब बीजेपी की राजनीति सूझती दिखी, तो साफ तौर पर उटपटांग करते हुए तेजस्वी यादव के पिता पर उन्होंने हमला बोल दिया। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आपने सम्राट चौधरी को सुना। सम्राट चौधरी इतिहास में गए तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री ने सम्राट के खिलाफ पूरा भूगोल ही बदल के रख दिया। देखिए ना, कहते हैं कुछ ज्ञान नहीं है तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। वही पैदा हुआ है ना, सब कुछ हुआ है। इसके अलावा हुआ है, नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है ना, तब सब कुछ दुनिया बना है। छोड़ दिए, तो दुनिया पहले नहीं था। नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार हाय आपके तरफ देख के कह रहे थे नीतीश कुमार हाय हाय, तो कह रहे कि बैठाइए, जवाब दीजिए जनता को। आप क्या कहने पर लोग काला कपड़ा सदन में महिला को बोलने नहीं दिया कहने पर काला कपड़ा करेगा। काला अध्याय है बिहार के लिए, काला अध्याय है। तो बच्चे से नहीं करता है, बड़ी रोड बैठ के बच्चे सब करेगा। हम लोग देखे हैं सम्राट चौधरी लड़की के छेड़ते रहे, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है, 71,000 करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। 71,000 ये तो घोटाला है। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझता है घोटाला हो रहा है जब से ही सरकार आया है तब से। जब से 2014 में बना नरेंद्र मोदी जी, घोटाला पर घोटाला, देश को तो बांधे रख दिया, सब चीज बेच दिया। अब क्या बाकी है? अब जो बाकी है वो रहेंगे तैयार बेचेंगे। 61 लाख लोगों का नाम कट गया। 61 लाख लोगों को नाम कटा हुआ है। आज 4 करोड़ लोग बाहर भी है, तो कहाँ से वो वोट डालेगा? वोट का अधिकार तो लोग बीजेपी छीन रहा है। साजिश रच रही है क्या मैडम? साजिश है। पूरे देश सर्वे जो हुआ है ना, 2 बार 3 बार सर्वे हुआ, इसके बारे में जोड़ा है। लेकिन बिहार में काट रहा है। लालू यादव खुद करवाए थे, 1 महीना में करवा दिए थे। क्या चीज सर्वे वोटर ये सर्वे, इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है इस तरह का सर्वे। साल के बाद हो रहा है। नहीं, ये भी इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है। मैडम बात है, बीजेपी का कुछ बोलता है, हम लोग कुछ जवाब देते हैं और कुछ जवाब देता है। कोई जवाब देता है क्या? बिहार के जनता का कोई जवाब देता है? दोस्तों, राजनीति में अगर कोई पार्टी और उसके नेता ज्यादा इतिहास की बात करने लगे, तो समझिए उनके वर्तमान में कुछ ना कुछ खोट जरूर है। क्योंकि बात अगर वर्तमान की हो रही है ना, तो तर्क और जवाब वर्तमान से दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर पूछा गया सवाल वर्तमान है, प्रेजेंट का है, और जवाब दिया जा रहा है पास्ट में। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, सवाल पूछिए मोदी जी से, सवाल मोदी जी से था, बात पहुंच जाती है साफ तौर पर इंदिरा गांधी, इसके अलावा मनमोहन सिंह। तो ये तो पुरानी खैर आदत है। खैर, खबर पे आते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि बीजेपी से वर्तमान को लेकर जब सवाल आप करेंगे, तो वो इतिहास में जाकर नेहरू, इंदिरा, राजीव और मनमोहन की सरकार में किए गए कामों का हवाला देने लगते हैं। अब शायद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इसकी सीख शायद अपनी पार्टी से मिली होगी, इसलिए वो उसी हिसाब से उसी अनुसार चलते हुए दिखाई दिए। लेकिन जब सम्राट ने तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीति के इतिहास के पन्नों को उल्टा, तो दोस्तों राबड़ी देवी को बोरिंग रोड की घटना याद आ गई, जिसका सीधा कनेक्शन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिला। वो कैसे राजनीति में आए,
सब कुछ सामने आ गया, सब कुछ उन्होंने बता दिया। तेजस्वी यादव को तो सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की बात याद आ गई और उनकी याद भी आ गई। उन्होंने उनका वीडियो रखकर सम्राट चौधरी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध दिया। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। अब दोस्तों, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी की इस स्पीच को रखते हुए तेजस्वी यादव ने बड़े सम्मानीय तरीके से बिना गाली गलौज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सम्मानित पिताजी। जी हाँ, सम्राट चौधरी के पिता को सम्मानित का दर्जा, सम्मान का दर्जा बड़े प्यार और प्रेम से उन्होंने लिखा कि बाप नहीं कहूंगा। फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की धरती में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। अपने अनैतिक कलाबाजियों की बदौलत बिहार की अधिकांश पार्टियों में भटक चुके और बिन पेंदी के लोटे की तरह अपनी जुबान से लुढ़कने और दबाव में विचलित होकर अनाप शनाप बोलने वाले अस्थिर के धनी अधीर और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के संस्कारी पिताजी की अमर्यादित धमकी से डरकर गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उन्हें ऐसी जगह बिठाया है। दोस्तों, वहीं साथ ही साथ इसी से मिलता जुलता एक और वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी सीधे तौर पर नीतीश को निशाना लेते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं। देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ, उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है, उसका नाम है नीतीश कुमार। अब जाहिर सी बात है, किसी के पिता के लिए कोई अपशब्दों का अगर इस्तेमाल करेगा तो कायदे से कुछ ना कुछ तो सामने वाला कहेगा। तेजस्वी सम्राट चौधरी के पिता को सम्मान देते हुए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के इतिहास के पन्नों की अगर बात करें तो उस वीडियो की शक्ल में वो ले आए और बता दिया कि सम्राट के पिता के लिए सम्राट चौधरी की पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेता मोदी शाह क्या थे। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि इतिहास में नहीं जाना चाहिए, वर्तमान में ही रहना चाहिए। तेजस्वी ने बड़े शांति से, बड़ी शालीनता के साथ बीजेपी सम्राट चौधरी को ऐसा जवाब दिया कि जबान पे ताले लग गए, लेकिन सम्राट चौधरी इतिहास में चले गए। ये तेजस्वी बार बार कहते नजर आए। उन्हीं के तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी शासन के 20 साल के पहले वाले इतिहास में चले गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि नीतीश तेजस्वी यादव से भिड़ने के बजाय लालू यादव और राबड़ी देवी से ही क्यों लड़ने लगे और क्यों लड़ने लगते हैं। मैंने विधानसभा से लेकर कई जगह ये कहते सुना है कि तेजस्वी यादव बच्चा है और भाई ठीक है, आपकी उम्र काफी है, आपके सामने तेजस्वी यादव कभी बच्चे होंगे तब राजनीति में तेजस्वी नहीं होंगे। लेकिन अब तो ये सच्चाई है कि तेजस्वी यादव युवा है, बिहार के एक प्रमुख नेता है। तो दोस्तों, वही जिसमें कई मानकर भी ये चल रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कुछ समझते ही नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा ही समझ रहे हैं कि पहले जैसे आप थे अब भी वही है। लेकिन कितना बदलाव आया है तेजस्वी यादव की राजनीति में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कई तो ये भी मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, युवा मुख्यमंत्री होगा, युवा साफ तौर पर युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सही मायनों में बदलेगा। अब लालू यादव और राबड़ी देवी थोड़े ही आपके सामने सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन नहीं, नीतीश हर बार लालू राबड़ी के कार्यकाल को याद करने लगते हैं। अब तो कपड़ों पर भी नीतीश कुमार बात करने लगे हैं, आज देखा होगा आपने। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए हैं। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया, अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे
ये कपड़वा पहन के आते थे वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। आई ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़ा पहन लो, तो आप लोग तब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। आप लोग अपने स्थान पे जाइए, प्रश्नकाल होने दीजिए ना, प्रश्नोत्तर काल तो आप ही का है, आपके मेंबर का भी है। और आज अंतिम दिन है, मौसम भी ठंडा है, तब गर्मी इतनी क्यों हो रही है? बैठ जाइए अपने स्थान पे जाइए। नीतीश कुमार कह रहे हैं दोस्तों, पहले कोई कपड़ा पहनता था क्या? सदन में कोई कपड़ा पहन के आता था क्या? और अब जब वो ऐसा कह रहे थे तो स्पीकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहे थे, और वही एनडीए विधायक तो सन्नाटे में चले गए, चुप्पी साध गए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने और भी बहुत कुछ तेजस्वी यादव को कहा, जैसे तुम बैठो, पहले तुम बच्चे हो जी, तुम बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। हम तुम्हारे पिता माता का समय भी देखे हैं हम, और तुम्हारे माता पिता के राज में क्या होता था। तुम्हारे माता पिता के समय में जब वो मुख्यमंत्री थे, जब लालू शासन काल था, जब राबड़ी देवी की सरकार थी, बिहार की स्थिति क्या थी तुम देखे हो। ये नीतीश कुमार कह रहा है। उस समय की शाम और इस समय की शाम का अंतर तुमने देखा है। शाम में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ये बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कितना बुरा हाल था 2005 के बाद की स्थिति देख लो। हम लोगों ने कितना काम किया है। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हैं, जो विधानमंडल के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव से मुखातिब होकर कह रहे थे। नीतीश कुमार ने तेजस्वी की मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की बात पहली बार नहीं की है। उन्होंने पहले भी कई बार तेजस्वी की मां और पिता का हवाला देते हुए उन पर तंज कसा है। ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि तेजस्वी के माता पिता उनके ऊपर हमला कर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं। और इस पर राबड़ी देवी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर पलटवार किया। नीतीश कुमार भी सोचेंगे कि क्या ही मैंने राबड़ी देवी को निशाने पर लिया, कि ऐसा जवाब दिया राबड़ी देवी ने। नीतीश कुमार सन रहे हैं, कहते कुछ ज्ञान नहीं है तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। वही पैदा हुआ है ना, सब कुछ हुआ है। इसके अलावा हुआ है, नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है ना, तब सब कुछ दुनिया बना है। छोड़ दिए, दुनिया पहले नहीं था। नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार हाय बताएंगे आपके तरफ देख के कह रहे थे नीतीश कुमार हाय तो कह रहे कि बैठाइए, है जवाब दीजिए जनता को। आप आपके कहने पर लोग काला कपड़ा सदन में महिला को बोलने नहीं दिया आपके कहने पर काला कपड़ा काला कपड़ा, काला कौन मैंने करेगा? काला अध्याय है बिहार के लिए, काला अध्याय है। तो बच्चे से नहीं करता है, बड़ी रोड बैठ के बच्चे सब करेगा। हम लोग देखे हैं सब लड़की के छेड़त रहे, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है, 71,000 करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। 71,000 ये तो घोटाला है, भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझता है घोटाला हो रहा है जब से ही सरकार आया है तब से। जब से 2014 में बना नरेंद्र मोदी जी, घोटाला पर घोटाला, देश को तो बाने रख दिया, सब तो चीज बेच दिया। अब क्या बाकी है? अब जो बाकी है वो रहेंगे तो ये बेचेंगे। 61 लाख लोगों का नाम कट गया, 61 लाख लोगों को नाम कटा हुआ है। आज 4 करोड़ लोग बाहर भी है, तो कहाँ से वो वोट डालेगा? वोट का अधिकार तो ये लोग बीजेपी छीन रहा है। साजिश रच रही है क्या मैडम? साजिश है। पूरे देश सर्वे जो हुआ है ना, 2 बार 3 बार सर्वे हुआ, इसके बारे में जोड़ा है, लेकिन सत्ता बिहार में काट रहा है। लालू यादव खुद करवाए थे, 1 महीना में करवा दिए थे। क्या चीज यही सर्वे
वोटर रोड ये सर्वे, इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है इस तरह का 22 साल सर्वे। के बाद हो रहा है। नहीं, ये भी इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है। मैडम एक सवाल है। बात है, बीजेपी का कुछ बोलता है, हम लोग कुछ जवाब देते हैं और कुछ जवाब देता है। कोई जवाब देता है क्या? बिहार की जनता का कोई जवाब देता है? दोस्तों, राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव ने अपने तरीके से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और उन्होंने पहले उनकी स्पीच का एक वीडियो सबके सामने रख भी दिया। आप भी देखिए। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो, तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो, तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो, यही देख लीजिए सर, यही कर रहा है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूर्व की भांति सचेत और स्वस्थ अवस्था में रहे। यानी पहले और अब में नीतीश जी में जो अंतर है, स्वास्थ्य की जो समस्या है, नीतीश जी अब ठीक रहे। सीधी सी बात है, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठा रहे थे, जनता को बताने का प्रयास कर रहे थे कि सीएम की कुर्सी पर बैठने की उनकी बिल्कुल अवस्था नहीं है, वो इस हालत में है ही नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इधर दोस्तों, अपने बचाव के लिए नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और उनके सामने खड़े हो रहे तेजस्वी यादव को बच्चा कहकर उनकी सियासी परिपक्वता पर सवाल उठाते हुए लालू राबड़ी के शासन के नाकामियों से जोड़कर उनकी विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दाव तेजस्वी को उनके माता पिता की विवादित विरासत से बांधकर उनकी नई छवि को धूमिल करने का प्रयास भी माना जा रहा है। देखने वाली बात है दोस्तों कि बिहार की जनता इतिहास के नाम पर वोट देती है या फिर वर्तमान में जो हो रहा है उसके आधार पर वोट देती है। खबर पे आपकी राय बहुत ज्यादा सर्वोपरि, आप क्या सोचते हैं, जरूर हमारे साथ कमेंट के जरिए अपनी राय साझा कीजिएगा।